हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग पाइथागोरस प्रमेय को समझेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाली है। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहते हैं, चलिए समझते हैं। पाइथागोरस प्रमेय बोलता है कि सिद्ध करे कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग उसके अन्य दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर होते हैं। तो सबसे पहले हमें यह जानने की ज़रूरत है, और आशा करते हैं कि आप सभी को मालूम होगा कि त्रिभुज में कितने भुजा होते हैं, 3 भुजा होते हैं। और त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, त्रिभुज कोण के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं और भुजा के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। अगर आपको त्रिभुज के बारे में और अधिक जानकारी चाहिए तो आप हमारे पहले वाले वीडियो देख सकते हैं। तो देखिए, उसी प्रकारों में से एक आता है समकोण त्रिभुज। क्या आता है? समकोण त्रिभुज। अब और एक चीज़ समझने वाली बात है कि कर्ण हम लोग किस भुजा को कहेंगे, कि समकोण त्रिभुज में कर्ण किस भुजा को कहेंगे। जैसे कि हम यहाँ पे बनाए हैं एक समकोण त्रिभुज ए बी सी। सबसे पहले तो समझने वाली बात यह है कि समकोण त्रिभुज किसे कहेंगे। समकोण त्रिभुज किसे कहेंगे? जिसमें कोई एक कोण 90 डिग्री का हो। जैसे कि इस त्रिभुज में बी कोण 90 डिग्री का है, तो उस 90 डिग्री के सामने, एकदम सामने जो वाली भुजा होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? कर्ण कहेंगे। क्या कहेंगे? कर्ण कहेंगे। तो हमें पाइथागोरस प्रमेय में यह सिद्ध करने बोला जाता है कि जो ये कर्ण है, ये सामने वाली भुजा जो कर्ण है, उसका वर्ग अगर करें तो अन्य दो भुजा जो बच जाता है उसे छोड़ के उसके जो जोड़ के बराबर होगा, मतलब वर्ग के जोड़ के बराबर होगा। तो चलिए, जो चीज़ हम लोग को दिया गया है क्वेश्चन में, उसी को हम लोग विशेष प्रतिज्ञा के रूप में लिखते हैं। बहुत सारा बच्चा क्या करता है, इसको दिया हुआ लिखता है कि क्वेश्चन में दिया गया है। आप वो भी लिख सकते हैं या फिर विशेष प्रतिज्ञा भी लिख सकते हैं। क्या दिया गया है? हम लोग नाम सिर्फ माने हैं, इसलिए हम लोग माना लिखे हैं। माना ABC एक त्रिभुज है। एक त्रिभुज है जिसमें कोण B 90 डिग्री है। कौन सा कोण 90 डिग्री है? B कोण 90 डिग्री है, यानी कि समकोण त्रिभुज हो गया। तथा AC कर्ण है, और 90 डिग्री के सामने जो वाली भुजा होगा, कौन सा भुजा है? AC भुजा है, तो वो क्या हो गया? वह कर्ण हो गया। अब देखिए, हमें सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि ये जो कर्ण है, कर्ण का वर्ग उसके अन्य दो भुजा, AC को छोड़ के अन्य दो भुजा कौन कौन सी है? AB है और BC है, उसके वर्गों के योग के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? योग के बराबर। तो यह चीज़ हमें सिद्ध करने के लिए हमें एक रचना करनी होती है कि हम लोग बी बिंदु से, कौन सी बिंदु से? बी बिंदु से एक लंब खींचते हैं AC पर। उसका नाम क्या है? BD। क्या है? BD, यानी कि BD लंब AC खींचा गया। लंब मतलब क्या होता है कि जिस बिंदु पर वह लंब जाके मिलेगा, जैसे कि यहाँ पर D बिंदु पर मिला है जाके, तो वहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाएगा, इस तरफ भी और इस तरफ भी। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। तो चलिए हम लोग प्रमाण करते हैं कि कैसे कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होते हैं। उसी का हम लोग प्रमाण करते हैं। चलिए, तो हम लोग सबसे पहले, आप ये थ्योरम पढ़ने से पहले आपको त्रिभुज की समरूपता वाली आपकी जो चैप्टर है उसका बेसिक नॉलेज होना चाहिए। उसी बेसिक नॉलेज को लेकर हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले 2 त्रिभुज लेंगे और उसको समरूपता दिखाने की कोशिश करेंगे। कौन कौन से त्रिभुज लेंगे? सबसे पहले तो बड़ा वाला त्रिभुज ABC, जो बड़ा वाला त्रिभुज है वो उसको लेंगे, और ये जो ऊपर साइड का एक त्रिभुज बन रहा है उसको लेंगे। क्या त्रिभुज बन रहा है ऊपर साइड में? ABD लेंगे, बड़ा वाला त्रिभुज, और ऊपर वाला जो बन रहा है उस त्रिभुज को लेंगे। अब उस दोनों त्रिभुज में देखिए, बड़ा वाला त्रिभुज में ABC में भी कोण A है और ABD में भी कोण A है। तो दोनों त्रिभुज में कोण है A है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उभयनिष्ठ कोण दोनों में है। ये एक पार्ट बराबर हो गया त्रिभुज के। और फिर देखिए, ये जो बड़ा त्रिभुज में ABC, बी वाला कोण कितना है? 90 डिग्री का है। और जो हम लोग लंब खींचे BD, उसी के चलते जो त्रिभुज छोटा त्रिभुज हो रहा था ABD, उसमें ये वाला कोण 90 डिग्री होगा। तो हम लोग क्या किए? उसको भी लिखे कि B कोण और जो D कोण है दोनों कितना है? 90 डिग्री। और हम लोग जानते हैं त्रिभुज की समरूपता की एक कसौटी होता है। क्या क्या कसौटी होता है? एंगल। एंगल। त्रिभुज की समरूपता क्या होता है बेसिकली,
कि जब कोई दो त्रिभुज में कोई भी दो कोण अगर बराबर हो जाए, क्या कोई भी दो कोण अगर बराबर हो जाए तो वो दोनों त्रिभुज आपस में क्या होता है, समरूप होता है। उसी को हम लोग लिखे कि ये बड़ा वाला त्रिभुज ए बी सी जो है वो इस ऊपर वाले छोटे त्रिभुज के साथ समरूपता में है। किस कसौटी से, ए कसौटी से। और जब कोई दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उसके भुजा का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। इसको कैसे, बहुत सारा बच्चा इस अनुपात को लिखने में बहुत सारी कंफ्यूज में रहते हैं। इसको कैसे लिखना है हम आपको बताते हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम लिख के दिखाते हैं आपको। देखिए ए बी सी और ए बी डी दोनों में देखिए किस तरफ का भुजा आ रहा है, ए बी सी यानी कि ये वाला भुजा आ रहा है, और ए बी डी यानी कि ये वाला भुजा आ रहा है। जो वाला भुजा दो बार आएगा उसको आप एक बार ऊपर में लिख दीजिए यहाँ पे, और यहाँ पे नीचे में लिख दीजिए, बीच में बराबर दीजिए, यहाँ भी बटा दीजिए, यहाँ भी बटा दीजिए। और एक बार ऐसी लिखिए, आपको जहाँ मन करेगा आप चाहे यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। मन कीजिए, मान लीजिए कि आपको यहाँ लिखने का मन किया ऐसी, और एक बार एडी लिख दीजिए, एसी और एडी। आप बोलेंगे कि आप एसी और एडी ही कह लिए, क्योंकि हमें ए बी, देखिए आंसर देखिए हमें लाना है ए बी स्क्वायर। तो जब हम लोग यहाँ पे और यहाँ पे ए बी लिखेंगे तभी ना ए बी स्क्वायर होगा। और हमें दूसरा लाना है इस तरफ, बराबर के इस तरफ, ए सी स्क्वायर। तो एक गो तो ए सी लेना पड़ेगा, और एक में लेंगे यहाँ से यहाँ तक और दूसरा में लेंगे यहाँ से यहाँ तक, दोनों मिलके ए सी आ जाएगा, और ये पहला वाला एक ए सी स्क्वायर हो जाएगा। उसी प्रकार देखिए फिर हम लोग क्या लिए, फिर से बड़ा त्रिभुज लिए, वही वाला बड़ा त्रिभुज, और नीचे वाला छोटा त्रिभुज लिए। अब दोनों त्रिभुज में, ये बड़ा त्रिभुज और ये जो छोटा त्रिभुज है, दोनों में देखिए कोण सी है, तो ये हो गया हम लोग का उभयनिष्ठ कोण। और फिर से देखिए बड़ा त्रिभुज में ये वाला कोण 90 डिग्री, और छोटा में इस तरफ 90 होगा तो इस तरफ भी 90 होगा, तो दोनों कोण 90 डिग्री के बराबर हो गया। तो फिर से हम लोग ए कसौटी से क्या हो गया, ये बड़ा त्रिभुज और ये जो छोटा त्रिभुज है दोनों क्या हो गया, समरूप हो गया। अब देखिए उसी प्रकार बड़ा त्रिभुज में BC है, और ये जो छोटा त्रिभुज में है उसमें भी क्या है, BC है। तो जो भुजा दो बार रहेगा उसको हम जैसे बताए कि उसको एक बार ऊपर में लीजिए, एक बार नीचे में लीजिए, ले लिए, फिर बटा दीजिए, यहाँ पे बराबर कीजिए, और एक बार AC लिख दीजिए। और जिस तरफ है, अगर नीचे तरफ है तो नीचे वाला AC का नीचे वाला क्या है, DC है, DC लीजिए। और जब ऊपर वाला रहेगा तो AC का ऊपर वाला भाग क्या है, AD है, तो AD ले लीजिए। और जब इसको गुना कीजिएगा, जैसे यहाँ पे गुना किए, इसको और इसको गुना करने पर क्या आया, AB स्क्वायर आया, और इसको गुना करने पर AC डॉट यानी कि गुना में AD है। उसी प्रकार जब उसको गुना कीजिएगा तो क्या आएगा, BC स्क्वायर बराबर AC डॉट DC। अब जो उसको समीकरण 1 माने थे और इसको 2 माने थे, दोनों को जोड़ने पे हम लोग का ये आया एक तरफ, और दूसरा तरफ ऐसा आएगा कुछ। अब दोनों में देखिए यहाँ पर भी AC है, यहाँ पर भी AC है, तो AC को क्या किए, कॉमन ले लिए। कॉमन लेने के बाद जो दोनों जोड़ में बच रहा है, जब जोड़िएगा तो जोड़ के क्या आ जाएगा, कुछ इस प्रकार था ना आकृति, हाँ कुछ इस प्रकार था। यहाँ पे A था, यहाँ पे C था, यहाँ पे D था। जब AD और DC को जोड़िएगा तो पूरा ये चीज़ आएगा जो क्या है, AC है, क्या है, AC। तो AC गुना करने पर क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर। तो यही चीज़ हम लोग को प्रूव करने बोला गया था कि AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर दिखाइए। अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो लाइक कीजिए, अगर नहीं समझ में आया है तो कमेंट कीजिए। थैंक यू।